हेलो एवरीवन, आज हम आपको सिखाने वाले हैं फ्रंट एक्रॉस और बैक एक्रॉस। ये चीज़ जो सिलाई के अंदर रहती है क्या रहती है, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि फ्रंट एक्रॉस क्या रहती है और बैक एक्रॉस क्या होती है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेलिंग में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे बॉडी का जो ये साइज रहता है एक तरीके से, ये वाला देखिए इस तरीके से हमारा जो बॉडी का साइज रहता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये आर्म होल वाली साइड आती है आपकी, ये वाली, इस पार्ट्स को हम फ्रंट एक्रॉस बोलते हैं। और जो इसके पीछे वाली साइड रहती है उसे हम बोलते हैं बैक एक्रॉस। तो फ्रेंड्स जो ये वाला मेजरमेंट है जिसे हम लेते नहीं है, अक्सर 99% लोग इस चीज को बिल्कुल भी नहीं लेते जब भी हम किसी का नाप वगैरह लेते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, जैसे ये सिंपल कुर्ती रहेगी, यहाँ पे इसका हमने शॉर्ट नेक रेडी किया है इस तरीके से। तो ये सिंपल कुर्ती है, ये फ्रंट साइड का जो पोर्शन रहने वाला है ये फ्रंट एक्रॉस बोलते हैं इसे। और जो इसके बैक साइड का रहने वाला है जो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा में ही रहता है, हमेशा इस तरीके से आता है, उसे हम बोलते हैं बैक एक्रॉस। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे सभी किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस चीज का अगर आप मेजरमेंट सही से नहीं लेते तो आपके कंधे पे यहाँ पे झोल वगैरह ये चीज आती है। जो शेप है आपकी पूरी इस पे डिपेंड होती है। और ये गले किस तरीके से किस शेप में कितने लेने होते हैं, ये सब चीज इसी चीज से ली जाती है। तो तीरे कंधे वगैरह जो कुछ भी रहते हैं इस शेप पे रेडी होते हैं। तो इसका कोई मेजरमेंट वैसे होता नहीं है, सबकी बॉडी शेप अलग रहती है। तो किस तरह से इसे निकाला जाता है फ्रेंड्स, इस चीज के बारे में आज ये डिटेलिंग वीडियो रहने वाली है। अगर आप सिलाई करते हैं तो फुल वीडियो को देखें, अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, हमारे ये नेक के ऊपर होती है। तो यहाँ पे देखिए नेक, जो नेक होते हैं हमारे वो तीन तरीके के होते हैं। एक रहते हैं हमारे कॉलर नेक, ओके, तो ये वाले हमारे जीरो साइज के नेक की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा रहता है हमारा शॉर्ट नेक। तो ये वाले नेक हमारे जो एक से लेके स्टार्ट होते हैं, ये वाले नेक हमारे और 4 इंच तक हमारे ये रेडी किए जाते हैं। ये सभी नेक हमारे शॉर्ट नेक में आते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे डीप नेक। डीप नेक होते हैं जो हमारे, तो ये वाले नेक आते हैं हमारे 5 नंबर से लेके 16 नंबर की कैटेगरी में। मतलब जो 16 इंच तक रेडी किए जाते हैं वो सभी नेक हमारे डीप नेक में आते हैं। तो इन सभी की कटिंग अलग तरीके से की जाती है, इनका आर्म होल्स अलग तरीके से लिया जाता है। पहला तो इनका ये रहता है कि आप ये फ्रंट एक्रॉस और बैक एक्रॉस का नाप जरूर लें जब भी आप किसी की स्टिचिंग कर रहे हैं। उसकी शेप के अनुसार आप इस चीज का अपना खुद का नाप आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको शीशे के सामने खड़ा हो जाना है और फ्रंट साइड से आप इसे नाप सकते हैं। बैक साइड से आप आध इंच एक्स्ट्रा ले लें, इस तरीके से आप अपना नाप ले सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे अगर आप किसी का नाप नहीं लेते तो आपको ये किस तरह से निकालना पड़ता है ये भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि किसी का तीरे का साइज 13 है, किसी का 14 रहता है, किसी का 15, किसी का 16, इस तरीके से रह सकते हैं। 13.5 भी रह सकता है, 14.5, 15.5 और 16.5 तक भी रह सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो इसमें से मैं आपको किसी एक शेप के बारे में बता देती हूँ जिसमें आपको इसका निकालना होता है। तो इन सभी गले में से किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको 14 नंबर का बता देती हूँ, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जैसे हमने 14 नंबर ले लिया तो इसका जब हम हाफ कटिंग करेंगे तो इसका हमें हाफ करना होगा। तो हाफ इसका रह जाएगा हमारा 7 इंच का। ओके, 7 इंच यहाँ पे हो चुका है हमारा। अब हम आपको पहले कॉलर नेक से बताते हैं। तो कॉलर नेक जो हमारे रहने वाला है ये जीरो कैटेगरी में आता है। ओके, तो यहाँ पे हमने कॉलर नेक को ले लिया है। तो हम आपको एक बार इसकी शेप ड्रॉ करके ही समझाएंगे अच्छे से। इस तरीके से आपको इसकी शेप ड्रॉ कर लेनी है। जैसे कि ये वाली साइड है जो हमारी, ये क्लोज वाली साइड है, बंद वाली यानी।
ओके, यहाँ पे हमारा गला रेडी करना है, जैसे कि हमें गला लेना है। तो यहाँ पे आपका अगर जैसे ये 7 इंच का हमारा रहने वाला है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया है। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद अब आपको जो भी आपका ये साइज रहने वाला है, देखिए ये आपको कितना लेना है। ये जैसे यहाँ पे हमने 7 इंच का लिया है, तो ये 7.5 इंच का लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो 7 इंच आता है, तो इसमें हम आध इंच एक्स्ट्रा जॉइंट कर लेते हैं। तो इसमें हमने 7.5 कर लिया है इसे। तो ये तीरा हमारा कॉलर नेक जब भी हम कोई बनाएंगे तो उसमें 7.5 इंच आपको लेना है। जैसे अगर आपका 8 इंच है तो उसे 8.5 लेना है आपको। इस तरीके से आपको लेना रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब आपको ये वाली शेप कैसे देनी है, इसमें यहाँ पे हमारा 7 इंच का है, 7 इंच से ये हाफ कर देना है, यहाँ पे इसे हाफ कर लेना है। जो ये पोर्शन है आपका, इसको आपको हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप 1.5 इंच या 1.25 इंच भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको शेप देनी है गोलाई की। इस तरीके से शेप देने के बाद जो हमारी ये बैक अक्रॉस रेडी हो जाती है, और उसके बाद हमें फ्रंट अक्रॉस लेनी है। तो उसके लिए आपको आधा इंच अंदर आना है, आधा इंच। ओके, तो आधा इंच अंदर आने के बाद आपको ये वाली शेप देनी है। तो यहाँ पे कॉलर नेक में इस तरीके से आपको शेप देनी रहती है, कंधे कम नहीं करने होते हैं। ओके, क्लियर है ये आपका। अब आते हैं हम यहाँ पे जो हमारे शॉर्ट नेक होते हैं, यानी कि शॉर्ट नेक हमारे रहते हैं 1 से 4 इंच तक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स शॉर्ट नेक के लिए भी हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये हम शॉर्ट नेक के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतना क्लियर है, ये हमने कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स उसी की तरह ये हमारी बंद साइड रहने वाली है। तो यहाँ पे इधर की साइड हमारी नेक की कटिंग रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कितना तीरा लेना है, तो जैसे कि मैंने ये जो कॉलर नेक था इसमें बढ़ाया हुआ है एक्स्ट्रा आध इंच, तो यहाँ पे आपको आध इंच नहीं बढ़ाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जितना भी आपका तीरे का निशान आया हुआ है उतना ही लेना है। तो यहाँ पे हमने 7 इंच लेना है, हाफ कर लेना है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे तीरे का निशान लगा दिया है, ये नेक का है आपका। तो यहाँ पे इस तरीके से ले लेना है। जैसे 7 का यहाँ पे हम 7.5 लेते हैं, आध इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, और 1.5 इंच की यहाँ पे हमने गोलाई दे दी है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, इसका हाफ कर लेना है। ये वाला जो पोर्शन है आपको हाफ करने के बाद इस तरीके से गोलाई दे देनी है, और सेम इसमें भी आधा इंच अंदर की साइड जाना है और इस तरीके से शेप दे देनी है। ओके, ये भी क्लियर है इन दोनों का डाउट आपका। आप जब भी 1 से 4 इंच तक का रेडी करते हैं तो उसमें आपको ये पोजीशन लेनी है। अब आती है बारी डीप नेक की फ्रेंड्स। यहाँ पे जितना भी झूलम झूल रहता है डीप नेक पे ही रहता है, मतलब जब भी गड़बड़ी होती है नेक की तो इसी में होती है हमेशा। तो कंधे गिरना, जैसे कि कंधे गिरते हैं, और जैसे यहाँ पे कपड़ा रह जाता है कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा, वो सभी दिक्कतें इसी गले में आती हैं डीप नेक में। तो इसमें किस तरह से आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं आपको कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने एक कपड़े के जैसे ड्रॉ कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हमारा 7 इंच का है तो आप उसे एक्रॉस के लिए कितना कम कर सकते हैं। देखिए बैक एक्रॉस के लिए आप उसे कर सकते हैं आधा इंच कम। यहाँ पे बैक एक्रॉस के लिए आपने उसे कर दिया है आधा इंच कम। ओके, और यहाँ पे आपको फ्रंट साइड को आप कर सकते हैं 1.5 इंच तक कम। तो ये 6.5 इंच रहना जरूरी है। ये मतलब आपकी ये वाली साइड रहेगी जो ये 6.5 इंच तक जा सकती है, और जो ये वाली साइड है ये 5.5 तक रहनी है अगर आपका तीरा 7 इंच का है तो। ओके, तो यहाँ पे जी देखिए अब हमारे जब डीप नेक आ जाते हैं तो उसमें हम आध इंच कम कर देते हैं। तो जो तीरा रहेगा हमारा, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो हमारे गले 5 इंच और 6 इंच के बनते हैं उनके बारे में। तो उसमें हमारा तीरा आध इंच कम हो जाएगा, उसमें हमारा रहने वाला है 6.5 इंच। ये हमारा तीरे का साइज है 6.5 इंच का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नीचे 7 इंच तक लंबाई ले लेनी है इसकी, आध इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है।
इसका आपको हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद अभी मैंने आपको बोला है कि 6.5 इंच तक हम कम कर सकते हैं ये वाली पोर्शन, और अंदर वाली 5.5 इंच तक हम कम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको 1.5 इंच का मार्जिन लगाते हुए इस तरह से ही गोलाई देनी है, और यहाँ पे हाफ इंच अंदर आना है और ये वाली शेप आपको दे देनी है। तो ये ज्यादा डीप गला नहीं था, इसलिए इसमें हमने ये किया। ओके, अब हम आते हैं जो गले हमारे 7 इंच से और 8 इंच के रेडी होते हैं, उसमें आपको क्या करना है। तो ये वाली चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 14 इंच के कंधे के लिए है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें और आध इंच अंदर आना है, तो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है मैंने कपड़े का फैब्रिक। तो यहाँ पे आपको अब तीरा कितना लेना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें लेना है 6 इंच का तीरा। आध इंच हम अंदर चले जाएंगे जब हमारे 7 इंच और 8 इंच के गले रेडी होंगे। उसके बाद ये वाली लेंथ आपको उतनी ही रखनी है जितनी हमने यहाँ पे रखी हुई है, ये वाली कम नहीं करनी है। इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, इसका हाफ कर देना है। अब हम जब इसका हाफ करेंगे तो ये 6 इंच रह गया हमारा, ये पूरा 6 इंच है, इसे हम यहाँ पे नहीं ले सकते, तो इसका हमें आध इंच आगे आना पड़ेगा और इसे हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से आपको इसे सीधा कर लेना है और यहाँ पे आपको गोलाई की शेप दे देनी है इस तरीके से। ओके, अब आप जब ये 6.5 इंच है तो इससे आध इंच अंदर आके आप अंदर वाली गोलाई दे सकते हैं, तो आपकी फ्रंट और बैक वाली दोनों अक्रॉस रेडी हो जाती हैं इस तरीके से। अब हम आते हैं, गला हमारा यहाँ पे रहेगा 9 इंच का और 10 इंच का। इसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, मैंने ड्रॉ कर लिया है इसे इस तरीके से। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीरा 9 नंबर और 10 इंच नंबर पे हमारा अगर गला बनता है तो वो हमारा रहने वाला है 5.5 इंच का। ओके, तो यहाँ पे हमारा तीरा भी 5.5 इंच का रहेगा, लेकिन जो ये लंबाई है हम सेम रखेंगे, इसे हम कम नहीं करेंगे। तो इसे इस तरह से आपको ले लेना है। अब हमें यहाँ पे अब हमें 6.5 इंच पे जाना है, तो ये हमें ये हाफ वाला पोर्शन है, ये 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है आगे की साइड। ये वाली चीज हमें कम नहीं करनी है, यहाँ से हम इसे इस शेप में मिला देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलाना है। ये हमारी 6.5 इंच रहेगी, यहाँ पे आपको हल्की सी गोलाई दे देनी है इस तरीके से, और वो सेम आध इंच अंदर आ जाएगी फ्रंट साइड वाली अक्रॉस आपकी। तो इस तरह से आपको शेप देनी है। 9 इंच और 10 इंच का हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं 11 और 12 इंच के गले पे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे अब हमारा आध इंच और हमारा कम हो जाएगा अगर हम गला रेडी करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा 5 इंच का ही गला रह जाता है। 7 इंच का जो गला है उसे हम 5 इंच तक कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट 5 इंच का हो चुका है। इसके बाद ये वाली लेंथ हमारी पूरी रहने वाली है, इस तरीके से आपको कर लेना है। अब हमें यहाँ पे 6.5 इंच तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये बीच वाला सेंटर है, ये हमारा 6.5 इंच पर ही रहेगा और यहाँ पे हमें गोलाई दे देनी है इस तरह से। और जो हमारी आगे वाली अक्रॉस रहेगी वो आध इंच कम रहने वाली है। तो यहाँ पे सारे डाउट आपके क्लियर हैं। 5 इंच तक हमारा गला रेडी हो चुका है। अगर आप और कम करते हैं, यहाँ पे देखिए 4.5 इंच तक हम कर सकते हैं। यहाँ पे 13 और 14 नंबर का भी हम रेडी कर देते हैं इस तरह से ना है। देखिए मैंने यहाँ पे 4.5 इंच का मार्क लगा दिया है, और ये वाला जो अक्रॉस वाला नाप रहता है आपको ये 6.5 इंच का ही रखना है इसमें, और इस पे गोलाई की शेप दे देनी है इस तरीके से। और ये वाला फ्रंट वाला हमारा 5.5 इंच का रहेगा। तो इस तरह से आपको ये रेडी कर लेनी है सभी गले की चीजें। तो अगर आप गले के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अभी डाली हुई है, बैक में आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय दोस्तों।